एक दिन में कप्तान के 3 खिलाड़ी आउट। जमशेद चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा का पीटीआई से अलहदगी और सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। जमशेद चीमा कहते हैं कि 9 मई के वाकयात के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। मलिका बुखारी का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। साबिक एमपीए जावेद अख्तर अंसारी, मोहम्मद अकरम की राहें भी जुदा। तहरीक इंसाफ यूथ विंग मुल्तान के साबिक सदर राव यासिर ने तहरीक इंसाफ हकीकी बना ली। तो आज से तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए डॉक्टर हैदर अली खान पीपल्स पार्टी में शामिल। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली सैयद अब्बास जाफरी ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। उधर तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों पर वापसी के दरवाजे बंद। इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाली मरकजी क़यादत के अरकान की पार्टी की बुनियादी रुकनीत ख़त्म कर दी। व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकालने की हिदायत कर दी गई। कोर कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप से आमिर कयानी, अमीन असलम, शीरी मजारी और असद उमर ग्रुप लेफ्ट कर गए। फवाद चौधरी को कोर कमेटी ग्रुप से रिमूव कर दिया गया। लाहौर पुलिस का सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए छापा। परवेज इलाही की रिहाइशगाह, मुतसिल घर और स्कूल की तलाशी ली गई। पुलिस ताहाल सदर पीटीआई को गिरफ्तार करने में नाकाम। पुलिस की भारी नफरी घर के बाहर मौजूद। परवेज इलाही के घर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। शहीदों की तौहीन करने वाले अल्लाह और कौम के मुजरिम हैं, माफ नहीं करेंगे। एक लीडर के बहकाने पर शहदा की बेहुरमती की गई। कौम सानिहा 9 मई हमेशा याद रखेगी। क़यामत तक दोबारा ऐसा मौका नहीं आने देंगे। पाकिस्तान आज महफूज हाथों में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ के दौरे के दौरान इजहार ख्याल। कहा कि शहदा हमारे हीरो हैं, उनकी तकरीम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हमारे अजीम शहदा ने वतन अजीज के लिए 1-1 इंच की हिफाजत और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दुश्मन से जंग लड़ी। शहदा के बच्चे यतीम हुए और मुल्क के लाखों बच्चों को यतीम होने से बचाया। शहबाज शरीफ का शहदा कब्रिस्तान का दौरा, यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। नौ मई को जो कुछ हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। ऐसे अमर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहदा की यादगारों की बेहुरमती और उनके वक़ार को मजरूह करने वालों को कौम ना माफ करेगी, ना ही भूलेगी। आर्मी चीफ का इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स के दौरे के दौरान खिताब। कहा वो शहदा जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हयात जावेदा अता फरमा, उनकी कुर्बानियों को कोई जायल नहीं कर सकता। पाक फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत और सीसा पलाई दीवार की मानंद है। उधर आर्मी चीफ का शहदा के बच्चों पर दस्ते शफकत। GHQ में तकरीब के दौरान सीसा पलाई और सिपा सलार की शहीदों के बच्चों से खुसूसी मुलाकात। कहा पाक फौज शहदा के तमाम बच्चों की वारिस है। पाक फौज हमेशा आपके साथ शाना बिशाना खड़ी रहेगी। सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से मुलाकात में बोले, पूरी कौम को आपके बाबा पर नाज है। पूरी कौम का वतन के शहदा को सलाम। GHQ में यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान की मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। शहदाए पाकिस्तान को सलामी पेश की गई। तकरीब में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। शहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्क की सलामती के लिए दुआ करवाई गई। शहदा के अहले खाना और स्कूल के बच्चों ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। नेवल हेडक्वार्टर्स में यौम तकरीम शहदा पर खुसूसी तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। GS हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की तरफ से भी फूलों की चादर चढ़ाई गई। जिना हाउस में जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फौजी ट्रायल के लिए साबिक MPA मियां अकरम उस्मान समेत 16 मुलजिमों को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म। उधर जमान पाक से जाकर जिना हाउस पर हमले करने वाले मजीद 120 मुलजिमान पुलिस के रडार पर आ गए। मुलजिमों का रिकॉर्ड तफ्तीशी अफसरों के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमों की तश्कील। इमरान खान, बुशरा बीबी समेत PTI के 600 से जायद रहनुमाओं और साबिक अरकान असम्बली के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। मुराद सईद, मलिका बुखारी, फवाद चौधरी, हम्माद अजहर, कासिम सूरी, असद कैसर, यास्मीन राशिद और मियां असलम इकबाल का नाम शामिल। जराए का कहना है कि 3 रोज में कई अहदेदारों ने बैरून मुल्क जाने की कोशिश की।
मगर उन्हें रोक दिया गया। इमरान खान ने आर्टिकल 245 के निफाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ पार्टी वर्कर्स की पकड़ धकड़ को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस्तदा की गई कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 245 के निफाज गैर आईनी और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आम शहरियों का कोर्ट मार्शल गैर कानूनी करार दे। इमरान खान ने एडवोकेट हामिद खान की वसातत से आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इमरान खान की दरख्वास्त में वफाक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान को फरीक बनाया गया। तहरीक इंसाफ को पूरी शिद्दत से रियासती जबर के निशाने पर रख लिया गया। रियासती जबर के पहाड़ तोड़ दिए गए। तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान और कारकुनान को अगवा किया गया। सीनियर कायदीन समेत 10,000 से ज्यादा कारकुनान और सपोर्टर्स जिंदानों की नजर कर दिए गए। बास कारकुनान को जेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि 9 मई के जलाओ घेराव की तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत मजम्मत कर चुकी। जबरी अलहदगियों के जरिए हमारी जमात को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हुकूमत कारकुनों पर फौजी अदालतों में मुकदमात चला रही है। तहरीक इंसाफ को नहीं, जमहूरियत को कुचला जा रहा है। हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की ये कोशिश नाकाम होगी। जो शहीद की बेकदरी करे वो सिर्फ गद्दार होता है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का ट्विटर पैगाम लिखा, शहीदों का लहू किसी फर्द का नहीं, कौम का कर्ज होता है। शहीद का लहू मुल्क का फख्र और मट्टी की अमानत होता है। इमरान खान इंतहाई ज़हनी बिगाड़ का शिकार हैं। इमरान खान के अपने गुनाह और ज्यादतियां उनका पीछा कर रही हैं। इमरान खान आज नवाज शरीफ के खिलाफ गलत खेल का एतराफ कर रहा है। ना मैं और ना नवाज शरीफ इंतकाम पर यकीन रखते हैं। हम कुदरत के इंतकाम पर यकीन रखते हैं और अब हम वही देख रहे हैं। हुकूमत नई मिलिट्री कोर्ट्स कायम नहीं कर रही। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पहले से मौजूद है। जिस कानून की खिलाफ वर्जी हुई उसी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी की मुखालफत की। अब इन्होंने तमाम रेड लाइन ज़बूल कर ली हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक इमरान खान जैसे शख्स का किरदार गैर जमहूरी होगा तो बातचीत कैसे होगी। कोई सियासी जमात दहशतगर्द बनना चाहती है तो क्या किया जाए। सेनेट कमेटी में बयान देते हुए कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान और पूरी दुनिया का मसला है। हम सबको मिलकर दहशतगर्दी का हल निकालना होगा। भारत में बैठकर भारतीय बयानिए का मुंह तोड़ जवाब दिया। कुलभूषण का मामला दुनिया में उठाना हमारा हक है। G20 कॉन्फ्रेंस का मकबूजा कश्मीर में इनेकाद गैर कानूनी है। भारत का मकरू चेहरा सामने आ चुका है। कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई, कई साल नताइज भुगते। आवाम को अपनी राय का इजहार का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कब कहेगा कि अब बहुत हो गया, इंतखाबात हर सूरत होंगे। इंतखाबात ताखीर का शिकार हों तो मनफी कुव्वतें अपना जोर लगाती हैं। बतौर आइन के मुहाफिज अदालत कब तक खामोश रहेगी। आर्टिकल 224 को सैदखाने में कितना अरसा तक रख सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, फुल कोर्ट कई मुकदमात में करार दे चुकी, नजरसानी का दायराकार महदूद नहीं होता। जस्टिस मुनीब बख्तर ने रिमार्क्स दिए, इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है, सवाबदीद नहीं। 8 सितंबर को इलेक्शन कमीशन कहे कि अक्टूबर में इलेक्शन मुमकिन नहीं तो क्या होगा। इलेक्शन कमीशन 2 साल कहता रहेगा कि इंतखाबात मुमकिन नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, निगरान हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन कराने ही आती है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 रोज के लिए जेल मुंतकिल करने का हुक्म। कहती हैं कि इमरान खान के साथ हूं, तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगी। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। रावलपिंडी की अदालत ने राहदारी रिमांड पर लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। एजाज चौधरी का कहना है कि जालिम सरकार के सामने नहीं झुकूंगा, इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव के केस में मियां महमूद रशीद 14 रोज के लिए जेल मुंतकिल। साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 8 जून तक तौसी कर दी गई। फिर वजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत का केस। आईजी इस्लामाबाद की अदम पेशी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हैरत का इजहार।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, पहले दिन बता देते रियासत की पूरी मशीनरी क्यों एक्टिव है, ये भी बता देते जो कुछ हो रहा है उनका मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं था। रियासत पहले दिन बता देती शेर मजारी की गिरफ्तारी का नुक्स अमन के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं, पूरी रियासती मशीनरी सियासत में लगी रही। हम कोई और केस ही सुन लेते। अदालत का आईजी को 31 मई को पेश होने का हुक्म, अदालत के तलब करने पर आईजी ने रीडर के सामने हाजिरी लगवा दी। उधर असद कैसर की मुकदमात की फ्राहमी की दरख्वास्त पर समाअत, 6 FIRs का रिकॉर्ड अदालत में पेश। जस्टिस अरबाब ताहिर ने रिमार्क्स दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस और मामला खत्म करें। जज के रिमार्क्स पर अदालत में कह कहे। खैबर में नामालूम अफराद का पुलिस लाइन्स पर हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। कांस्टेबल शाह महमूद, कांस्टेबल नूर इस्लाम शहीद, जबकि जख्मियों में DSP हेडक्वार्टर नवाज खान और लाइन ऑफिसर बरकत खान शामिल। पुलिस के मुताबिक हमला हैंड ग्रेनेड से किया गया। जख्मी एहलकारों को पेशावर हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया।